जी नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह से संबंधित कौन सा अनाज है और साथ ही में कौन सा तत्व है 5 तत्वों में से। कारण कि जो ग्रह उच्च के होते हैं उनसे संबंधित अन्न का ग्रहण करना चाहिए, त्याग करने से बचना चाहिए, और जो ग्रह नीच के होते हैं उनसे संबंधित अन्न का दान करना चाहिए, ग्रहण करने से बचना चाहिए। इससे पहले हमने कौन से ग्रह से संबंधित कौन से अंक हैं, कौन से रंग हैं और कौन सी वनस्पतियां पौधे हैं, इस पे चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कुंडली बना के आपकी व्याख्यान देते हैं, आपको समझाते हैं, तदुपरांत ये वीडियो आपको भेज देते हैं कि आप पुनः पुनः भली प्रकार आप याद रख सकें और जो बातों के दौरान आपका मस्तिष्क इस बातों को समझने में रुक गया है, नहीं समझ पाया, आप पुनः समझ पाए। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य जो अग्नि तत्व प्रधान है और उसका जो अनाज है वही रबी की फसल गेहूं का जो अन्न है वो सूर्य का अन्न है। दूसरा चंद्रमा जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं, तो ये जल तत्व प्रधान है और इसका अन्न जो है वही जल तत्व प्रधान खरीफ की फसल चावल। चावल पे थोड़ी देर बाद हम फिर बात करेंगे। तो ये चावल चंद्रमा का अन्न जल तत्व। अब देखते हैं चावल पूरा जो फसल है वो जल में ही होता है। अब मंगल पुनः अग्नि तत्व प्रधान, पुरुषार्थ ऊर्जा का पर्याय, अन्न हो गया मसूर, लाल मसूर जो होता है। अब बुध जो है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है और इसका अन्न है हरा मूंग। अब गुरु आकाश तत्व प्रधान है और उसका अन्न जो है वो चना। अब शुक्र पुनः जल तत्व प्रधान है चंद्रमा की भांति और इसका जो संबंध है श्याम यानी काले रंग की मूंग से है। अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाए तो पुनः चावल पे आएंगे। जल तत्व प्रधान है, गुलाबी रंग के साथ साथ जो है वो श्वेत रंग की भी प्रधानता है, क्योंकि श्वेत रंगों में 7 रंग का मिश्रण होता है जो भौतिक विज्ञान में वहनी आपी नाला जो प्रिज्म से जाता है, बैगनी आसमानी करके जो रंग की अलगाव बताया गया है, तो 7 रंग का मिश्रण है। तो श्वेत चमकदार बड़े बड़े लंबे महकते हुए जो चावल होते हैं वो जो वैभव के प्रतीक हैं वो इसका ये अन्न हो गया। उसके बाद शनि का तिल जो काला तिल है वो अन्न है और यह जो है वायु तत्व प्रधान ग्रह है। अब उसके बाद राहु और केतु जो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी जिस मार्ग से भ्रमण कर रहा है, तो जो कटान बिंदु है, जो सूर्य का जो मार्ग, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी विचरण कर रहा है और चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो ये दोनों के जो मार्ग में जहाँ सूर्य का जो चारों ओर पृथ्वी घूमने का मार्ग है और जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, वो मार्ग के जो कटान बिंदु है वो दोनों कटान बिंदु राहु और केतु कहलाती है। तो ये छाया बिंदु है, तो इसका कोई जो है वो तत्व नहीं है, पर कुछ ज्योतिष उसको भी वायु तत्व, राहु को भी और केतु को भी मानते हैं। और इनका अन्न जो है वो राहु का उड़द हो गया और केतु का कुल्थी, ये इनका अन्न है। ये अब जब हमारे यहाँ से कुंडली निर्माण कराएंगे तो उसमें इस विषय की आवश्यकता पड़ती है।
आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमसे कुंडली निर्माण करवा सकते हैं। कोरियर और ऑनलाइन सर्विस हमारे यहाँ उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हम कुंडली बना के वीडियो कॉल से अच्छे से हम समझाते हैं। तो आप हमसे पूर्णतः ज्योतिष सेवा ले सकते हैं, जो कहीं भी अपने निकटवर्ती ब्राह्मण द्वारा या किसी विश्वविद्यालय द्वारा आप उसको क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ कुंडली मिलती है, बनती है, और यह जो है आपके तत्व ग्रहों के और उनके अन्न पे हमने चर्चा कर ली है। इसके साथ साथ जो मैंने अन्य जो वीडियो बताए हैं, जो कि अंक संबंध में है और रंग संबंध में है और वनस्पति संबंध में है, उनके लिंक मैं यही कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूंगा, जिससे आप उन वीडियो को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। वंदे मातरम।